ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू के ऊपर आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूँ, ये अभी आजकल के दिनों का बहुत ही अहम मौजू बन चुका है पाकिस्तान में। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी अगर आप इसको देखेंगे तो इस वक्त ये हॉट इशू है। और ये हॉट इशू आपको पता ही है, एक दिन पहले जो पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में हमारे पड़ोसी बरादर इस्लामी मुल्क ईरान की तरफ से अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए गए हैं, उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है, मैं आज उसके ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। गो कि मैं कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं एक उस्ताद होने के नाते ये समझता हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, ख़ास तौर पर जो व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए मैं देख रहा हूँ, या इवन जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स या दोस्त जो हमसे पूछ रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ क्लैरिटी होना हमें बहुत ज़रूरी है। देखें, एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और उसके ऊपर आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद कुछ और है। मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये मज़हब की गेम बाद में है। सबसे पहले आप कौन हैं? आप पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर जो कोई भी आंख उठाएगा, उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब के साथ होगा, किसी रंग के साथ होगा, किसी नस्ल के साथ होगा, किसी भी तबके के साथ होगा। हम उसकी सपोर्ट में कभी नहीं आएंगे, चाहे हमारा उसके साथ जितना ही गहरा ताल्लुक क्यों ना हो। इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने वाले ममालिक में ईरान सर फहरिस्त में आता है। तो ये सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद ईरान को ये हक नहीं पहुँचता कि अगर उसके पास कोई मालूमात हैं भी सही, और ख़ास तौर पर 9/11 के बाद कि जब पूरी दुनिया दहशतगर्दी का शिकार रही है, या अभी भी है, और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी में अगर कोई एक मुल्क पूरी दुनिया में है जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है दहशतगर्दी की जंग में, तो वो पाकिस्तान है। तो ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान के ऊपर आके खुद साख्ता अटैक कर देना, और ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने इस किस्म के सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया ने किए थे, उसका पाकिस्तान ने बैलेंस ऑफ पावर होने के बावजूद बड़ा शदीद जवाब दिया था। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान जैसा मुल्क कि जिसके ऊपर बैनुल अक़वामी बहुत सारी पाबंदियां हैं, वो इस तरह के स्टंट नहीं कर सकता। ईरान ने एक ऐसे मुल्क के ऊपर ये अटैक किया, एक ऐसे मुल्क के ऊपर कार्रवाई की कि जिसके साथ उसके दरीना ताल्लुकात हैं, और ना सिर्फ दरीना ताल्लुकात हैं बल्कि पाकिस्तान ने इन ताल्लुकात की बहुत भारी कीमत भी चुकाई है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के मामले के अंदर। तो मेरे ख्याल में अगर ये बातें मेरे जैसे एक स्टूडेंट को पता हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो ईरान के लोगों को, ईरान के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी बखूबी इस बात का पता होना चाहिए, और इस तरह के मामलात करने से पहले उनको सोचना चाहिए था। अब दूसरी और सबसे अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो हमारा रवैया है। पिछले 2 से 3 दिनों में, 2 दिनों में खास तौर पर, सॉरी 3 दिन को नहीं कहना चाहिए, वो भी 3 दिन नहीं हुए, पिछले 2 दिनों में जो हमारे दोस्त हैं मजहबी हवाले से इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं कुछ देर पहले मजलिस वहादत मुस्लिमीन की तरफ से एक जो उनकी जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है इस मामले के ऊपर, मैं वो पढ़ रहा था, तो मुझे सॉरी टू से मुझे दुख हुआ कि हम इतने अहम मामले के ऊपर एक हाइब्रिड आंसर क्यों दे रहे हैं। हम शिया बनकर क्यों सोच रहे हैं? हमें मुसलमान बनकर भी नहीं सोचना चाहिए, हम पाकिस्तानी बनकर क्यों नहीं सोच रहे? अगर आज आप इसका मिला जुला जवाब देंगे कि नहीं हमारा इस्लामी मुल्क है, हमें देखना चाहिए, और इंटरनेशनल सिनेरियो बड़ा अजीब सा है, दुश्मन हमारा एक ही है, तो हमारा दुश्मन एक नहीं है, ईरान के हमले ने ये हमें क्लियर कर दिया। अब जहाँ पर हम ईरान को अपना इस्लामी मुल्क समझते हैं, अभी भी समझते हैं, भाई मुल्क समझते हैं, और हम समझते थे कि हमारा एक बॉर्डर सेफ है, अनफॉर्चुनेटली अब हमें उस बॉर्डर के ऊपर भी दिन रात उसी तरह से सर्वेलेंस करनी पड़ेगी, जिस तरह से हम एक तरफ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की सर्वेलेंस कर रहे हैं, और एक तरफ हमें इंडिया के साथ एक बहुत बड़े बॉर्डर का सामना है। हमें उसी जगह पर अब ईरान वाले बॉर्डर के ऊपर भी उतने ही जाग कर रातें गुजारना पड़ेंगी जितना कि हम पहले दोनों बॉर्डर्स के ऊपर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इस किस्म की हाइब्रिड स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। क्यों? मैं यहाँ पर एक और आपको बात बताता चलूँ। हमने 2001 के बाद जब दहशतगर्दी का मामला अरूज पर था और अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, उसकी डायरेक्ट कीमत पाकिस्तान ने चुकाई। और अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हम कहते हैं कि प्रमोट होती है, वहाँ से पाकिस्तान में जो दहशतगर्द आते हैं, अगर आप उनको मजहबी हवाले से देखेंगे तो वो फ़िक़्ह जाफरिया के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने उनके साथ आइनी हाथों से निपटा है। आज जब ईरान की तरफ से अटैक हुआ है और हमारे जो शिया उलमा हैं
اگر وہ اس کے اوپر ہائبرڈ آنسر دے رہے ہیں, وہ ایک کھل کر اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کر رہے, تو یہ شرمندگی کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ کل کو جب کسی اور جماعت کو آپ دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرتے ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر, تو پھر اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ جائیں گے. تو اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہاں پر آپ کو ہائبرڈ نہیں ہونا, یہاں پر آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا, یہاں پر آپ کو ایک سٹانس لینا ہے. میں اس بات کے اوپر بھی آمادہ ہوں کہ ہمیں جنگ میں نہیں جانا چاہیے, لیکن اس بات کے اوپر بھی ایگری ہوں کہ ہمیں ان حملوں کا جواب دینا چاہیے تھا, اور پاکستان نے جو جواب دیا ہے میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں, اور یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ یہیں تک ہونا چاہیے, اس سے آگے یہ بات نہیں بڑھنی چاہیے. میں یہاں پر یہ بھی سمجھتا ہوں, دل و جان سے سمجھتا ہوں, کہ جیسے آج پاکستان کی مسلح افواج نے, ہماری ایئر فورس نے جو ایران کے اندر جا کے اسٹرائکس کی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہمارے فوجی جوانوں کا, انہوں نے وہ اسٹرائکس اس جذبے کے ساتھ نہیں کی ہوں گی جس جذبے کے ساتھ ہم انڈیا کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ ہم اس ملک کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں کہ جس ملک کے ساتھ ہم اس طرح کا کام کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو میرے خیال میں افواج پاکستان کے آج کے جو کام تھا, جو ہماری طرف سے اسٹرائکس ہوئی, وہ بالکل ٹھیک تھی. اور لیکن اس کام کو یہیں پر رک جانا چاہیے, اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اور ہمیں ان تمام مسائل کا حل سفارتی طریقے سے ڈھونڈنا چاہیے. اور اگر اس قسم کی کوئی معلومات ہیں ایران کے پاس ہیں کہ اگر پاکستان سے کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم آلریڈی دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, شاید ایران سے زیادہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے. تو یہ میرا میسج خاص طور پر میرے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سارے معاملے کو مذہبی اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا مذہبی ہو کر سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بالعموم آپ سب لوگوں کے لیے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اس میں آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی ریئیکٹ کرنے کی بجائے آپ مجھے پرسنلی اس کا آنسر کریں, اور میں آپ کو آپ کے سوال کے اوپر سیٹسفائی کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. بہت شکریہ.